दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 2। मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं। आप लोग वीडियो पे तो आते हैं, वीडियो पे व्हाइट बोर्ड देखे कि वीडियो को स्किप कर देते हैं। मेरे दोस्त, आप व्हाइट बोर्ड देखने आए हैं, डिजिटल बोर्ड देखने आए, या आप बेस्ट कंटेंट लेना चाहते हैं या लेने आए हैं, तो मेरे दोस्त आपको बेस्ट कंटेंट, स्मार्ट अप्रोच, किलर अप्रोच नहीं मिलेगा तभी ना आप वीडियो को स्किप कीजिएगा। अगर मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा। तो दोस्त, इसीलिए आपको व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड देख के वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। आपको बेस्ट कंटेंट देंगे और बिल्कुल आपका एनटीपीसी में जो पूछा गया सवाल है ना, टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको दे रहे हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप देखिए वीडियो को। अगर समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ ना आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आते हैं सवाल पे और टाइप 2 से शुरू करते हैं। बिल्कुल शानदार टाइप है, लाजवाब है। सवाल को देखिएगा और देखते ही आप सॉल्व कीजिएगा। तो बस बने रहिए ना, सवाल को हलवा बनाइएगा। बस देखिए, टाइप 2 शुरू होगा और 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझना है। कहा ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और जबकि ए और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। भाई बा सुनिए जरा, देखिए अब जो कर रहा है, दो व्यक्ति का पेयर में कर रहे हैं, यानी पेयर में कर रहा है। कौन कौन है, तो ए है, उसके बाद बी है। ये दोनों जब मिल के काम को करता है तो ये कर देता है कितना घंटा में, 4 घंटा में। और जब बी और सी को मिलाते हैं तो ये दोनों मिल के करता है कितना देर में, 6 घंटा में। और जब ए और सी को मिलाते हैं तो मेरे दोस्त, ए और सी जब मिल जाता है तो काम को 8 घंटे में निपटा लेता है। सवाल में ये बात कहा जानते हैं क्या, अगर टोटल वर्क को सी अकेले करेगा तो कितना देर में कर देगा। तो सवाल समझ गए ना। आइए, आपको क्या बोले थे आपको एलसीएम लेना है इस तीनों का। एलसीएम लीजिएगा तो ये मुझे देख रहा है 24 होगा इसका एलसीएम। 4 छाके होता है 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24। जरा आप सी का पूछा है ना, तो सी का ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये कॉम्बिनेशन क्या है, ए और बी का, फिर बी और सी का, ए और सी का। यानी आप जरा देखिए तो यहाँ भी अगर सबको जोड़ दे तो मेरे दोस्त आएगा आपका 2 × ए + बी + सी। कैसे आया, 2 ए है तो 2a हो जाएगा, 2b है तो 2b हो जाएगा, 2c है तो 2c, यानी 2 कॉमन ले लिए, बराबर हो जाएगा। इफिशिएंसी को जोड़िएगा इस साइड, तो 6 4 10 3 कितना हो जाएगा, 13। ये 2 उस साइड जाएगा भाग में, ये भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 का आधा होता है 6.5 होता है ना। तो ए बी और सी मिलके सब का एफिशिएंसी का सम कितना आया, 6.5। आप सी से काम करवाइएगा ना अकेले, किस काम को, इस 24 काम को। तो देखिएगा सी, यहाँ अगर ए और बी 4 यूनिट, यहाँ 6 यूनिट है, तो मेरे दोस्त अगर ए और बी 6 यूनिट है तो इस तीनों मिलके 6.5 और ये अकेले 6, इसका मतलब सी 0.5 यूनिट इसका क्या है, एफिशिएंसी है। तो वर्क कितना है, 24। काम किससे करवाना है, सी से, यानी भाग दे देंगे सी के एफिशिएंसी से, तो टाइम टेकन बाय सी निकल के आ जाएगा, आएगा ना। तो इस पॉइंट के बदले 10 देंगे, 5 दूना 10, 24 दूना हो जाएगा कितना, 48 घंटा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे ये सवाल तो लेंदी हो गया, लेकिन सवाल लेंदी नहीं हुआ। आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप सीधे यहाँ से देखते ए और बी 0.5 ये सब लिखना नहीं पड़ता, आप सीधे यहाँ लिखते और कैलकुलेशन कर लेते और आपका आंसर आ जाता। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। ए भैया, नेक्स्ट सवाल देखिए, और नेक्स्ट सवाल लाजवाब है, शानदार है, और आप सेकेंडों में उड़ाइएगा। आगे देखिए, कहा ए और बी किसी परियोजना को 10 दिनों में, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों साथ मिलकर कार्य को करे तो वे परियोजना को कितने दिनों में निपटा लेंगे। मेरे दोस्त, ये सवाल उससे भी आसान है। सुनिएगा, ए और बी जब करेगा तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी 10 दिन में करेगा। और जब बी और सी मिल के करेगा, बी और सी, तो 20 दिन में, बी और सी मिल के करेगा तो 20 दिन में करेगा। ए और सी जब मिल जाएगा तो काम को कितना दिन में निपटाएगा, 30 दिन में। जरा इस सब का एलसीएम देखिएगा तो कितना होता है, 60 होगा ना। 10 छाके 60, 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, यानी ये सब का एफिशिएंसी आ गया। अब आपको क्या करना है, इस सबको जोड़ दीजिए, ए + बी + सी। जब ए + बी + सी कर दिए
तो आप इसका इधर एफिशिएंसी को जोड़ के आधा कर दीजिए। 6 3 9 2 11, 11 का आधा होता है 5.5। अब देखिए स्टेप कैसे गायब होता है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कहा तीनों मिलके अगर काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, यानी तीनों का एफिशिएंसी का सम कितना 5.5 यानी 5.5। अगर ये तीनों से काम करवाए तो काम कौन है 60, यानी 60 काम करवाना है किससे, तीनों से, यानी तीनों की एफिशिएंसी को सम दे से भाग देंगे। अब कितना साथी यहाँ पे क्या करेंगे जानते हैं, पर्सनल निकालेंगे। ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। मेरे दोस्त आपको निकालना नहीं है, तीनों का सम, लास्ट में भी आपको तीनों को जोड़ना होगा। यहाँ पे पर्सनल निकालिएगा, ए का एफिशिएंसी, बी का, सी का, तो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तीनों का जोड़ दिया हुआ है तो इसी से ना कर लेंगे हम अपना काम को आसान। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इस पॉइंट के बदले। 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा 11 बार में, उसके बाद कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये हो जाएगा 160 दूना 120/11। ये 11 से भाग दीजिए तो एक बार में भाग नहीं लगेगा, यानी 10 हो जाएगा। यानी 11 धाइन 110 और 10 हो जाएगा बटे 11, यानी 10 सही 10/11 दिन लग जाएगा। और आपके ऑप्शन में सीधा दिया हुआ 120/11, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया मेरे दोस्त सवाल है। सवाल समझ गए ना, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये नेक्स्ट सवाल ज़रा देख लीजिएगा। सवाल क्या है, सवाल आसान है, बस आपको समझना है। कंसेप्ट अगर सीख गए ना तो मेरे दोस्त आप बिना पेन का भी उठा के बना सकते हैं सवाल को, समझ गए। बस आपको कैलकुलेशन में पेन उठाना पड़ेगा। बस देखिए आगे नेक्स्ट सवाल क्या है। कहा पी और क्यू मिलकर 20 दिन में, क्यू और आर मिलकर 30 दिन में, पी और आर मिलकर उसी काम को 30 दिन में। यानी पी और क्यू जब मिल रहा है, पी और क्यू जब मिल रहा है तो कितना दिन में, 20 दिन में ना, 20 दिन में। क्यू और आर जब मिलता है तो ये 30 दिन में। पी और आर जब मिलता है तो ये भी 30 दिन में निपटाता है काम को। देखिएगा लॉसो निकाल लीजिए। 60 हो जाएगा 20 तिया 60, 30 दूना 60, 30 दूना 60। जरा यहाँ से अब आके पढ़िएगा सवाल को। कहा पी द्वारा और अकेले आर द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्रमशः अनुपात में बता दीजिए। यानी पी को कितना लगेगा और आर को कितना टाइम लगेगा उस काम को अकेले करने में, उसका रेशियो बता दीजिए दिन का। तो पी का कहा तो पी का हम निकालेंगे, यानी यहाँ से देखेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर निकालेंगे जोड़ के इस आधा। 2 2 4 3 7, 7 का आधा कितना 3.5। पी का चाहिए, यानी क्यू और आर का रखना होगा। क्यू और आर 2 है, अगर ये 2 है तो ये पी कितना होगा 1.5 होगा ना। आर का रखना है तो पी और क्यू का रखेंगे। पी और क्यू का 3 है तो मेरे दोस्त ये 3 है तो ये आर कितना होगा 0.5 होगा ना, यानी ये इफिशिएंसी है। अब आप वेरीफाई करना चाहते हैं क्यू का कितना होगा, तो ये 2 हो गया तो ये 1.5 हो जाएगा क्यू का। तो पी और आर 2 है तो 2 घटाइएगा इसमें से तो 1.5 ऐसे भी आ जाएगा। अब सवाल में क्या कहा, रेशियो बता दीजिए। यानी टोटल वर्क है ना, तो टाइम कितना लगेगा पी को, पी आर है ना, तो आर दीजिए। टोटल टाइम कितना, टोटल वर्क 60 है और पी करेगा यानी 1.5 से, ये रेशियो दिन का आ जाएगा। 60 वर्क है, यहाँ से जब देखिएगा तो इसका 0.5 है, यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो 10, 15 चौका 60, 10 चौका कितना होगा 40। यहाँ से देखेंगे तो ये 10, 15 चौका 60 होगा ना, ये 10 तो 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, यानी ये 120 हो जाएगा, होगा। तो उसके बाद देखिए 40 का 40, 40 तिया 120, 1 रेशियो 3 आया। तो मेरे दोस्त इसका आंसर कितना आया 1 रेशियो 3। तो आपका सवाल देखिए ना बन के तैयार है ना, ऑप्शन डी दिया हुआ है। ये भी आपका CBT 2 2022 में पूछा गया सवाल है। तो मेरे दोस्त सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था, बस आपको समझना था। अगर आप समझ गए तो हलवा है, नहीं तो दोस्त आपके लिए तो हीरा जैसा कठोर हो जाएगा ये सवाल, समझ गए। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को जरा देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, सुनिएगा। आगे देखिए सवाल है 18 नंबर का, ए और बी। और दोस्त ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं 18 नंबर सवाल। आप सीखे या नहीं सीखे मेरे दोस्त, मुझे ये हक है ना जो आपको जानना, जो आप सीखे या नहीं सीखे। तो मुझे उम्मीद है आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं और 18 नंबर सवाल। और देखिएगा ये ALP टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए टाइप 3 शुरू करते हैं। और टाइप 3 भी एक अपने आप में लाजवाब टाइप है। तो सुनिएगा, देखिएगा। कहा ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9
और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी अल्टरनेट डे पे काम होता है। यानी एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा तो चौथे दिन बी करेगा। इस प्रकार से काम को करवा रहा है। जब इस प्रकार से मेरे दोस्त काम करवा रहा है तो काम कितना दिन में पूरा होगा, ये बात कह रहा है। तो यहाँ देखिएगा, सवाल को समझिएगा, कुछ नहीं है सवाल में। ये सवाल और भी आसान है टाइम एंड वर्क में, बस आपको समझना है। कंसेप्ट समझ गए तो सवाल हलवा लगेगा। ए कितना दिन में निपटा रहा है काम को, 9 दिन में। बी इसी काम को कितना दिन में निपटाएगा, तो 12 दिन में। कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम बोले तो एलसीएम, तो यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 36, 9 चौका 36, 12 तिया 36। यानी ए का एफिशिएंसी कितना आया, 4 आया। बी का कितना आया, 3 आया। सवाल समझ गए। सवाल में ये बात कहा, जरा देखिएगा, सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ काम को करना होगा। पहले दिन ए करेगा, टोटल वर्क यहाँ कितना दिन लगेगा ये पता नहीं। पहले दिन मान लीजिए ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड है, ये थर्ड डे है, ये फोर्थ है। इस प्रकार से काम होगा, कितना दिन लगेगा ये पता नहीं। पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन फिर बी ए करेगा, चौथे दिन फिर बी करेगा। इस प्रकार से काम को करेगा, तब जाके काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो मेरे दोस्त आप बताइए, ये ए और बी आदमी है ना, 2 आदमी है, यानी अल्टरनेट डे पे काम होता है। जब अल्टरनेट डे पे काम होता है तो 2 आदमी है तो 2 दिन का लेते हैं। 2 दिन में हमारा काम हो कितना रहा है जरा बता दीजिए। ए करेगा कितना, 4 यूनिट, बी करेगा कितना, 3 यूनिट। यानी 2 दिन में हमारा 7 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन में कितना यूनिट, 7 यूनिट काम हो रहा है। अब इसका ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाए। 2 दिन में मेरे दोस्त कितना यूनिट काम हो रहा है, 7 यूनिट। काम है टोटल कितना, 36 यूनिट। 36 से कम देखिए, 7 का मल्टीपल कितना है, 5 से अगर गुना कर देंगे 7 में तो 7 पंचा हो जाएगा 35। जब उधर 5 से किए तो इधर भी 5 से कर देंगे, 5 दूना 10 दिन हो जाएगा। यहाँ 10 दिन हो गया। बचा कितना काम, ये 35 काम हो चुका है, बचा है 1 काम। अब बताइए, ए और बी मिल के कर रहा था, यानी पहले दिन ए तो दूसरे दिन बी। यहाँ देखिएगा तो आपका कॉम्बिनेशन कहाँ तक बन के जाएगा, लास्ट में कौन करेगा, बी। फिर जो बच गया काम वो कौन करेगा, ए। यानी ये 1 यूनिट काम को कौन करेगा, ए करेगा। यानी अगर ए को पूरे दिन करने में 4 यूनिट काम करता है तो 1 यूनिट काम 1/4 दिन में करेगा कि नहीं करेगा, 1/4 दिन में करेगा। तो जब ये डे है ये डे है तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो 10 सही 1/4 दिन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया। तो आपका 10 सही 1/4 ऑप्शन डी में है, और ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल था। जरा देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल लाजवाब है, बस आपको समझना है मेरे दोस्त। समझ गए तो देखिएगा, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, बी कार्य को शुरू करता है पहले दिन। सवाल को समझिएगा, ए है जो 30 दिन में, कितना दिन में, तो 30 दिन में काम को निपटाता है। बी है जो काम को 40 दिन में निपटाता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120। यानी ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3। और जब 2 दिन होगा तो 2 दिन में कितना काम होगा, जरा बता दीजिए। 7 यूनिट काम होगा, 7 यूनिट काम होगा ना। लेकिन काम को शुरू कौन करता है, बी कर रहा है, बी शुरू कर रहा है। यानी पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन हमारा ए करेगा, तीसरे दिन हमारा बी करेगा। इस प्रकार से काम क्या होगा, हमारा होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से आपको काम करवाना कितना है, 120 यूनिट। तो जरा आप 120 से कम जाइएगा, 17 7 होता है 119, यानी 17 से गुना करना पड़ेगा। ये 119 काम हो जाएगा। जब उधर 17 से किए तो इधर भी 17 से, यानी 34 दिन का वक्त बीत जाएगा। 34 दिन तब तक में बीत जाएगा तो 119 यूनिट काम हमारा हो चुका होगा। तो बच कितना गया, 1 यूनिट काम बचा। अब इस 1 यूनिट को कौन करेगा, अरे 2 दिन में कौन कर रहा था, बी, वो इसके बाद ये, यानी 17 दिन काम हो चुका है। जब 17 दिन काम हो चुका है तो मेरे दोस्त अब अगले दिन कौन करेगा, बी से शुरू हो रहा था, लास्ट में बी ही करेगा। बी करेगा, यानी बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा 34 प्लस 1/3, यानी 34 सही 1/3 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्त, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और आसान भी लग रहा होगा, क्योंकि दोस्त ये शॉर्ट ट्रिक आपको
बहुत ही लाजवाब है और कम समय में सवालों को ये उड़ा देता है। सवाल सुनिएगा, नेक्स्ट सवाल है, कहा यह एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पिता यानी फादर, फादर कितने दिनों में निपटा सकता है? 8 दिन में। सन जो है यानी उसका पुत्र, वो कितना दिन में? 7 दिन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है यानी 56। 8 7 56, 7 8 56। तो कह रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन समय लगेगा? सुनिएगा, और ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ देखिएगा, पिता कार्य को शुरू कर रहा है यानी 2 डेज, 2 दिन में काम कितना होगा? 15 यूनिट होगा कि नहीं? तो आपको देखना है 56 से नज़दीक इसका मल्टीपल, तो हमको दिख रहा है 15 तिया 45, यानी यहाँ भी 3 से गुना, 3 से गुना यानी 3 दूना 6 दिन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 45 दिन हो गया, सॉरी 45 यूनिट काम हमारा 3 दिन में हो चुका है। जब 3 दिन में मेरे दोस्त हमारा 3 दूना 6 दिन, 6 दिन में हमारा 45 यूनिट काम हो चुका है, तो काम बचा कितना? तो अब कौन करेगा? फादर से शुरू हो रहा था तो फादर अब शुरू करेगा फिर नेक्स्ट। तो फादर कितना ही दिन काम करेगा? एक दिन में वो 7 यूनिट करेगा, पहला दिन वो 7 यूनिट, यानी ये हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ एक दिन जुट जाएगा यानी ये हो जाएगा 7 दिन। अब बचा कितना काम? यहाँ देखिएगा तो 52 4 56, यानी 4 यूनिट करेगा। ये कौन? ये फादर कर रहा था, ये सन करेगा। तो 4 यूनिट काम करेगा तो ये जुट जाएगा, 56 दिन हो जाएगा। तो यानी ये 4 यूनिट, लेकिन ये एक दिन में करता कितना है? 8 यूनिट। मेरे दोस्त जब ये 4 यूनिट काम कर रहा है तो जब एक दिन में 8 यूनिट, तो 4 यूनिट करने में कितना? आधा दिन, यानी 4/8 करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी आधा दिन। 7 प्लस आधा कितना हो जाएगा? 7.5 दिन होगा ना। तो 7.5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा होगा जो थोड़ा लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है, आपको समझाने के लिए। नहीं तो 5 तिया यहाँ 15 तिया 45 होता, 7 होता। ये आप जब सीख जाइएगा ना मेरे दोस्त, तो आप स्टेप को गायब कैसे करेंगे ये आपको खुद पता चल जाएगा। और आप ये सब सवाल को 20 से 25 सेकेंड बहुत हो गया आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल 22 और 23, जरा आप देखिएगा। 22 और 23 बिल्कुल सवाल आसान है, लेकिन देखिएगा, कहा ए अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में, बी अकेले 21 दिनों में। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो ये 22 नंबर भी सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं और 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर में 3 आदमी है, तो 3 आदमी वाला कैसे सॉल्व करना है ये बता देते हैं। 23 नंबर देखिएगा, का पी क्यू और आर एक कार्य को 9 18 12 दिनों में पूरा करते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिनमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन, आर तीसरे दिन। तो फिर इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। तो इस प्रकार कार्य को होने में कितना दिन लगेगा? पी है, क्यू है, आर है, यानी 3 व्यक्ति है, पी क्यू और आर, है ना। ये 9 दिन में, ये 18 दिन में, ये 12 दिन में। जरा देखिएगा 9 18 12, 9 18 12। अभी सबका लौसो लेना है। लौसो लीजिए 36, 9 चौका 36, 18 दूना 36, 12 तिया 36। 3 आदमी है ना, वहाँ 2 आदमी था तो 2 दिन लेते थे, यहाँ 3 आदमी है तो 3 दिन। लेकिन काम कौन शुरू कर रहा है? पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर। तो यानी 3 दिन में मेरे दोस्त, 3 दिन में कितना काम होगा? तो 4 3 7 2 9 यूनिट होगा। 9 यूनिट काम हमारा होगा कितना दिन में? 3 दिन में। तो यहाँ देखिएगा 9 का कितना मल्टीपल, 9 चौका 36, यानी 36, यानी 4 दिन। 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, यानी 12 दिन में हमारा काम पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, जब ये अल्टरनेट डे पे काम करेंगे। तो दोस्त समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट टाइप हमारा शुरू होता है यहाँ से, टाइप 4। जरा देखिएगा, टाइप 4 भी अपने आप में लाजवाब है, शानदार है। कहा एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, जो एक्स कितने दिनों में? 15 दिनों में। वाई कितने दिनों में? तो 20 दिनों में। मेरे दोस्त इसका लौसा लीजिएगा तो कितना होगा? 60 होगा। 15 चौका 60, 20 तिया 60। सवाल ये कहा जेड की कार्य क्षमता एक्स की 8 गुनी, सॉरी एक्स से 5/2 गुनी है। कार्य क्षमता जेड का जो कार्य क्षमता है, जेड का जो कार्य क्षमता है किसका? तो इसका एक्स का 5/2 गुना है।
5/2 गुना यानी 2 से काट दिए तो 10 यूनिट, 10 हो गया। यानी जेड का कार्य क्षमता 10 है और वाई का कितना है 3 है और इसका कितना है तो 4 है एक्स का। कहा एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई जेड उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। काम है कितना 60 यूनिट। करेगा कौन कौन, तीनों मिल के, तीनों के एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। 10 4 14 3 हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। तो ये 60/17 हो गया। तो मेरे दोस्त 60/17 हो गया। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा 17 तिया कितना होता है 51, यानी 3 सही 9/17 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 3 सही 9/17 दिन आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है और ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है भाई भाई। जरा आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कहा मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है। मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है। आप वीडियो नंबर 1 को जाके देख लीजिएगा, यानी पहले वीडियो को मेरे दोस्त, उसमें सब सारा कंसेप्ट आपको बता रखे हैं। एक बार आइए और समझते हैं। कहा ये दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मजदूर कौन कौन है, ए है और मजदूर बी है। कहा मजदूर ए बी से बी का जितना है उतना उससे 3 गुना है इसका एफिशिएंसी। मेरे दोस्त इफिशिएंसी है ना, अकारा दोनों मिल के 18 दिनों में कर रहा है। जब दोनों मिल के 18 दिन में काम को कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा जानते हैं, 18 गुना 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिल के हो रहा है और टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू क्या होता है टाइम। ये बात आपको पहले वीडियो में ही बता रखे हैं। ये टोटल वर्क हो गया और काम करेगा कौन, कौन करेगा जानते हैं। कहा ए अकेले करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है 3, 3 से काटिए 6, 6 चौका हो जाएगा 24। यानी ए जब अकेले काम को करेगा तो 24 दिन का समय लेगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल है और लाजवाब है, शानदार है। 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल को देखिएगा। ये सब सवाल आसान है, बस आपको समझना है। सुनिएगा। कहा मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है। कुशल कहने का मतलब दोस्त उसका एफिशिएंसी इससे अच्छा है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो बता रहा है। कौन कौन है तो मोहन है और कमलेश है। कहा कमलेश से 2 गुना कुशल है। 2 गुना यानी कि 2 गुना इससे, यानी ये 1 यूनिट तो ये इसका डबल इफिशिएंसी का रेशियो है। कहा क्या वे एक साथ मिलकर कार्य को 22 दिनों में समाप्त करते हैं। 22 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी टोटल वर्क जब निकालेंगे तो 22 गुना हो जाएगा कितना 3। सवाल क्या कहा, सवाल कह रहा है जो मोहन अकेले कितना दिन में निपटाएगा। मोहन का एफिशिएंसी 2 है तो 2 से भाग देते हैं 11, 11 तिया 33 दिन में मोहन काम को क्या करेगा ख़त्म कर देगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 33 दिन, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कहा नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। कहा यह भी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया सवाल है, जरा देख लीजिएगा। कहा ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। इस सवाल में बहुत सारे साथी फंस जाते हैं। सुनिएगा, ए है बी है। क्या कहा, कहा बी ए की तुलना में 20% कम कुशल है। अगर ये 100% है तो ये 80% होगा। यही बात ना कहा। कहा बी ए की तुलना में 20% कम, ए की अगर 100 तो ये 20% कम 80। यहाँ से रेशियो लीजिएगा तो ये 5 ये 4, 20 से काटे तो 20 पंचे 100, 20 चौका 80। यानी यहाँ से रेशियो क्या आया 5:4 आया। समझ गए। अब देखिए ये किसका है तो इफिशिएंसी का रेशियो है ना। सवाल में कहा ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ये 12 दिन में करता है। जरा यहाँ पे देखिए, आपको पहले वीडियो में बता रखे हैं, अगर हमारा एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है तो इसका टाइम का रेशियो 4:5 होगा। यहाँ पे कितना दिन है 12 दिन है, यानी इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा, यानी 15 दिन। यानी बी जब इस काम को करेगा तो मेरे दोस्त वो 15 दिन में काम को निपटा लेगा। लेकिन कहा मोहन अकेले कहा बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा तो 15 दिन में करेगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट सवाल भी है। नेक्स्ट सवाल भी है, लाजवाब है, शानदार है, जरा देख लीजिएगा इस सवाल को भी। कहा एक्स किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है। वह एक्स की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है। एक्स है और वाई है। कहा हुआ है एक्स की तुलना में 40%
एक्स्ट्रा अधिक यानी कुशल है, 40% अधिक यानी 140% है। यहाँ से काटिएगा तो ये कटेगा 20 से, 20 पंच 100, 20 सतह 140, यानी 5:7 आया क्या इसका एफिशिएंसी का रेशियो। तो यहाँ से सवाल में क्या कहा, तो 14 दिन में करता है, यानी इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो 7:5 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद कहा x 14 दिन में करता है, ये 14 दिन में करता है यानी इसका दुगुना है, तो ये भी इसका भी दुगुना कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। सवाल किससे काम करवा रहा है, y से काम करवा रहा है, अकेले y से, y यानी 10 दिन में काम को निपटा देगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट और सवाल है, एक लास्ट सवाल है बस आपका, इसके बाद हो जाएगा टाइप 4 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप 5 से। कहा बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है यानी एफिशिएंसी उसका ज़्यादा है, इसीलिए ना कामगार है। सुनिएगा, ए और बी है। कहा बी की तुलना में ए 5 गुना, ए 5 गुना है यानी ये 1 है तो ये 5 है, ये एफिशिएंसी है ना, जरा देख लीजिएगा। कहा इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते तो उसी काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा। जब इसका टाइम का रेशियो पूछ दे तो ये 1:5 होगा ना। कहा बी की तुलना में ए 60 दिन कम लेता है, यानी 60 दिन कम लेता है, लेकिन रेशियो में कितना 4 दिन कम लेता है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 चौका होता है 60। समझ गए। तो अब यहाँ देखिए एक यूनिट का कितना 15 दिन। सवाल में ये कहा जो अगर दोनों मिल के, मेरे दोस्त दोनों मिल के काम को करेगा तो कितना दिन में। जब एक यूनिट का काम वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ जब एक यूनिट का वैल्यू यानी ये 15 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। ए से करवा रहे हैं, ए को ए के एफिशिएंसी कितना है 5 है, और इसका यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 15 दिन, यानी 15 गुना 5 हो जाएगा क्या टोटल वर्क। काम किससे करवाना है, दोनों से, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए 6, 3 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 5 15 हो जाएगा 25/2, यानी 12 सही 1/2 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आया सवाल कि नहीं आया। और मुझे उम्मीद है आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपका डाउट लेके रखा होगा। मेरे दोस्त, आपको सारा का सारा सवाल समझ में आ गया होगा और बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, और मेरे दोस्त अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को अपने दोस्त के बीच शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइप 5 से शुरू करेंगे, और अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।